दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में इस समय एकदम से सुनामी आई हुई है और ख़ासकर दिल्ली को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा राहत नहीं मिल रहा है। सीधे तौर पे अतहर जमाल लारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इनसे जानेंगे कि जो इस समय माहौल चल रहा है राजनीति को लेकर उस पर क्या कुछ कहेंगे। नेताजी ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में चले गए हैं और तमाम तरीके की बातें कही जा रही है शराब घोटाले को लेकर, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से राजनीति में जो मोड़ है और चुनाव की सरगर्मियां और तमाम तरह की बातें भी अब शुरू हो गई हैं? देखिए, चूँकि लोकसभा का चुनाव अनाउंस हो गया है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से डरी और सहमी हुई है, इसलिए वो अपोजिशन को एकदम तोड़ देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस देश में विपक्ष रहे और उसी का नतीजा है कि एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से तमाम विपक्ष को कमज़ोर करना है, उनके नेताओं को जेल में डालना है। इल्ज़ाम तो कुछ भी लगाया जा सकता है और चूँकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे जो संस्थाएं हैं वो भाजपा के अंडर में काम कर रही हैं। एक तरीके से अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक सीबीआई के बारे में तोता शब्द इस्तेमाल किया था, तो ये तोता और मैना हो गए हैं और अपने आका के इशारे पे ये काम हो रहा है। चूँकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत मजबूत हैं, दिल्ली में 3 बार से वो सरकार बना रहे हैं, पंजाब में भी सरकार बना रहे हैं और भाजपा को हर जगह वो मात दे रहे हैं। तो अब कोई हरबा नहीं चल रहा है। भाजपा ने तो बहुत कोशिश किया उनके एमपी एमएलए को ख़रीदने की, सरकार को गिराने की, लेकिन जब भाजपा उसमें कामयाब नहीं हुई है तो अब उसने एक नया हरबा इस्तेमाल किया है कि ईडी के ज़रिए एक बहाना बना के शराब घोटाला 2 बरस से ये चल रहा है। आज तक कोई प्रमाण, कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। मनीष सिसोदिया से लेकर के सत्येंद्र जैन से लेकर के खुद केजरीवाल जी के आवास पे जो छापे पड़े, एक पैसा इनको मिला नहीं। और एक शराब घोटाले का जो आरोपी है, जो करोड़ों का भाजपा को चंदा देता है, जब उसको ज़मानत भी दे दी जाती है सिर्फ ये दिखा कर कि उसके पीठ में दर्द है और उसको ये सरकारी गवाह बना रहे हैं और उसके ज़ुबानी बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को जो है मुलजिम बना दिया जाता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से एनडीए के लोग कहीं ना कहीं से ये डरे हुए हैं और नारा तो इन्होंने दे दिया है 370 और 400 का, और देख रहे हैं कि कहीं से भी 370 400 क्या, हम इस बार सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। देखिए, अभी आपके सांसद को तोड़ लिया गया, आपके विधायक को तोड़ लिया गया, पंजाब के तमाम लोगों को तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस को ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो रही है, कांग्रेस के तमाम नेताओं को तोड़ा जा चुका है। उसी तरीके से तमाम दल के लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, अभी हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, उनको भी जो है कोशिश की गई कि वहाँ की सरकार गिर जाए, सरकार नहीं गिर पाई। नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने तोड़ लिया। जिस तरह से जयंत चौधरी को लेकर के अभी देखिए, जिसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपये का कोयला घोटाले का आरोप था, नवीन जिंदल को भी इन्होंने अपने पार्टी में ले लिया। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने बेईमान लोग हैं और जिनको भाजपा डंके के चोट पे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी खुद कहते रहे हैं, और तमाम लोगों को लेकर के अपने वॉशिंग मशीन में धुल दिया जा रहा है और धुल करके जो है उनको टिकट भी दे दिया जा रहा है, राज्यसभा में भेज दिया जा रहा है। तो ये साफ दर्शाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं डरी और घबराई हुई है और उसको ये एहसास हो गया है कि हम 2024 लोकसभा के चुनाव में अब कामयाब होने वाले नहीं हैं।
इसलिए तमाम हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। आप डरने की बात कर रहे हैं, एक तरफ देखा जा रहा है कि उनके जो हौसले हैं लगातार बुलंद हैं। हर पार्टी के जो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, सब लोग 400 पार की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से इस काम हो रहा है और चौतरफा विकास की भी बातें कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो इस सब मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्षेत्र में आई हुई है? देखिए, जब 400 पार हो ही रहे हैं और सरकार बन ही रही है, तो फिर इतनी हताशा और निराशा क्यों है? और फिर पार्टियों को और नेताओं को तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जब इनके पास कैंडिडेट हैं अच्छे, 400 सीट जीत रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के लोगों को तोड़ के टिकट दिया जा रहा है, आपके कैंडिडेट को तोड़ के दिया जा रहा है, सपा के कैंडिडेट को तोड़ के दिया जा रहा है, तमाम बीआरएस से लेकर के तमाम पार्टी के नेताओं को तोड़ करके टिकट दिया जा रहा है। तो इससे तो यही साफ जाहिर हो रहा है कि इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। और जो ये कहते थे कांग्रेस मुक्त, अपोजिशन मुक्त, हम देश बनाएंगे, देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तमाम तो अपोजिशन के लोगों को ही तो लेकर के ये टिकट दे रहे हैं। तो अब तो ये खुद अपोजिशन युक्त, कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये नारा तो कुछ भी दिया जा सकता है, नारा तो अच्छा लगता है, सुहावना होता है, बढ़िया होता है, खूबसूरत होता है। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर नारा नहीं देंगे तो जो भी इनके लोग हैं बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। अभी सरकार में है इनकी, पूरे देश में और तमाम प्रदेशों में इनकी सरकार है, उसके बावजूद भी भाजपा के लोग टूट रहे हैं, टिकट लेने से इनकार कर रहे हैं। टिकट मिलने के बाद ये ऐलान कर दे रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमको टिकट नहीं चाहिए। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, कहीं ना कहीं इनको जो है परेशानी है कि हम इतनी सीट नहीं जीत पा रहे हैं, हम सरकार में फिर दोबारा लौट के नहीं आने वाले हैं। इसलिए ये तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि ये 400 जिताओ की बात करते हैं, हम 400 हराओ की बात करते हैं। तो ये तो कल कहेंगे कि हम 800 जीत रहे हैं, अगर 800 सीट हो तो कहेंगे कि हम 800 जीत रहे हैं। भाई, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो दिल को बहला रहे हैं कार्यकर्ताओं को। तो ये कुछ भी नारा दे सकते हैं, नारा नारा होता है, हकीकत में तो बदल जाएगा नहीं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अतहर जमाल लारी जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं। 400 के जो वादे हैं उस पर इन्होंने बहुत तीखा कटाक्ष किया है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।